तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस में। और मैं हूँ आपका दोस्त और रोड सौरभ जैन। मैं आज फिर दोबारा हाजिर हूँ आप सभी के साथ। मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर हम लोग अलग क्या करने वाले हैं, तो मैं बताऊँ आपको। देखो, एक तो साथ में इसके डीप नॉलेज जो इसकी व्याख्या होती है ना, वो सारी चीज़ें बता दूंगा साथ साथ। ठीक है, जितनी भी नॉलेज होगी आपको निश्चय करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी है, मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इवन यूपीएससी लेवल तक की चीज़ें बता दूंगा मैं। लेकिन उससे काम नहीं चलता है दोस्तों, इसलिए कई कई जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनकी डीप नॉलेज दे दूंगा, साथ में उसके जितना आपको लेना है वो लीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ अगले क्रम में। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो भाई ये था जय संहिता था। इसका जो नाम था ना, वेद व्यास द्वारा रखा गया था, इतना तो पता ही होगा। इसमें क्या था, प्रारंभ जो आरंभ हुआ था ना, उसमें क्या था, केवल 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसमें जो है, इसका जो गणेश द्वारा जो लिखित जो श्लोकों का मूल नाम है ना, वो जय था। जय जय संहिता है ना, तो जय इसका जो है गणेश जी द्वारा लिखी हुई मूल संबित जो वो थी, श्लोक थी। ठीक है, तो उसका जो था जय था। बाद में क्या था, इन कहानियों को जोड़कर पुस्तक की श्लोकों की कुल संख्या जो है तकरीबन तकरीबन 1 लाख जो है कर दी गई थी। ठीक है, और जिन्हें पूरे करने के लिए जो है कई शताब्दियां बीत गई थी। तो अंत में यह पुस्तक का नाम जो है महाभारत रखा गया था। ठीक है, उस तरीके से हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। और उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या होता है भाई साहब? तो उपनिषद शब्द का जो है, मैंने पहले ही बताया था, पास बैठना। ठीक है, और ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, ब्रह्म विद्या की प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना पड़ता है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार क्या है, उपनिषद एक ऐसा रहस्य जो है, ज्ञान है, जिसमें कि हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं इसको। ठीक है, और इसलिए ही इसे क्या है, वेदांत भी कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको वेदांत कहते हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे। तो देखो, इसमें क्या था, इसमें था अगस्त मुनि जो थे ना, उनको परंपरागत जो थे भारतीय चिकित्सा का जनक माना गया था। ठीक है, जाता था उस समय पर। ठीक है, लेकिन वे क्या है, दक्षिण भारत जो आर्यों से भी संबंधित थे। और दक्षिण भारत के जितने भी जो वो यादव थे ना, तो पहले तो आर्य कहा जाता था उन्हें, और फिर बाद में क्या कहा जाता था उनको, जो है अगस्त मुनि ने जो सर्वप्रथम तमिल भाषा थी ना, तो उसकी व्याकरण की रचना की थी तमिल भाषा में। ठीक है, और फिर क्या था, जिसे अगथियम अगथियम बोलते हैं उसको, हाँ, अगथियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अगस्त्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में। क्या है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसने खोजा था? किसमें खोजा जाता है? तो बहुत बार बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो सामवेद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया सामवेद में जो है जितने भी वेद संगीत से संबंधित हैं, सारे के सारे सामवेद में हैं। ठीक है, और 3 प्रकार की जो है शाखा मानी जाती है इसकी। ठीक है, संगीत का जनक किसको माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। 3 प्रकार की शाखा होती है, कोयुम, राणानीय और जैमिनीय। ठीक है, बताया था मैंने। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। भारतीय प्राचीनतम सभ्यता का नाम बताइए। ठीक है, तो सबसे प्राचीन सभ्यता आपको पता ही है कि हिंदू घाटी सभ्यता है। और इसमें क्या था, सामान्यतः 3000 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है, बीसी, ठीक है, से लेकर 1800 मान लो या 1750 मान लो, के मध्य विकसित किया गया था। ठीक है, तो 3 सभ्यताएं थी, तो कौन कौन सी थी? वो मिस्र की, और मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में से, ठीक है, एक थी। ठीक है, और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। और आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ईमानदारी से इसमें फीडबैक बताइएगा, और इसमें क्या क्या अच्छा किया जा सकता है वो भी बताइएगा, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मुझे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो कौन सा एक स्थल जो है पाकिस्तान में है? तो देखो, हड़प्पा एक जो है पुरातात्विक स्थल है, इतना तो पता ही होगा। अब इसमें क्या है कि जो था ना, कि वर्तमान में क्या है, पहले तो हड़प्पा इसका आंसर हो जाएगा, तो इसी हिसाब से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल। अब इसमें क्या था, वर्तमान में जो पंजाब है, पाकिस्तान में है, तो रावी नदी के पूर्व में क्या है, बहाव के निकट जो है ना स्थित, कौन सा एक जो है आधुनिक नाम था, आधुनिक गांव था, उसके नाम पर जो है स्थल का नाम रखा गया था। ठीक है, और हड़प्पा जो था ना, किले बंदर शहर का जो है अवशेष है, जो कि क्या है, सिंध और पंजाब के मध्य में केंद्र में सिंधु घाटी सभ्यता और सिमेट्री और संस्कृति एक महत्वपूर्ण भाग है ना उसका। तो उस हिसाब से याद रखिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्नान घर ग्रेट बात कहाँ मिला है? तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ मिला है आपको? मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, पाकिस्तान में है ना मोहनजोदड़ो इस समय पर।
ठीक है। और उस समय पर जो है खोजी कब गई थी ये बताइए। देखिए मैंने ऋग्वेद का बताया था ना आपको 1921-22 में जो है कौन से वो थे आपको दयाराम साहनी जी ने के द्वारा खोजी गई थी। आर डी बनर्जी जो है इसके थे, ठीक है, मोहनजोदड़ो के, ध्यान रखिएगा ना। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो विषम शब्द कौन सा है? तो देखो इसमें क्या है, कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है और अथर्ववेद होता है, ठीक है। तो विष्णु पुराण जो है अलग से लिख रहा है ना, ठीक है। और ये सभी तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है लाया हूँ, है ना। और देखिए थोड़ा सा जो है मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों आज आज के लिए केवल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है पीडीएफ ठीक नहीं आ पाई है, क्षमा कीजिए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र की बात करूँ तो ये किसका अध्ययन है दोस्तों? ये है आपका शिलालेख का, ठीक है। इसमें क्या था, देखो ये आलेखों की पहचान करने के लिए, उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, तारीखों, संस्कृति और संदर्भों के अनुसार जो है प्रयोग को वर्गीकृत करने के लिए, ठीक है। और क्या था, लेख और अलेखकों के विषय में निष्कर्ष निकालने वाला विज्ञान है, ठीक है। तो इसको जो है पुरालेख शास्त्र विधि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाता था? पुरालेख शास्त्री कहलाता था। और ठीक है, उस प्रकार से याद रखिएगा। और जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपको पता करते थे पशुपति, ठीक है। क्यों? सेब चौपैया जो है पशुपति जिनको जो बोलते हैं, उसमें क्या था, मोहर है, दाई और गैंडे थे और भैंसे थे, और बाई और क्या था, हाथी और बाघ से घिरे हुए थे और योग मुद्रा में बैठे हुए थे, ठीक है। और 3 मुख वाले पुरुष देवता का वर्णन करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से याद रखिएगा महादेव जी के, ठीक है, बारे में। उपनिषद क्या है? उपनिषद तो मैंने बता ही दिया था आपको किस क्या है ये। तो उपनिषद जो है क्या है, ये देखो हिंदू दर्शन का एक स्त्रोत है। इसमें क्या है कि जिसमें कि क्या है, अंतिम अध्याय की वेद के भागों, महान वस्तुएं जितनी भी थी, वेद का मानोद्देश्य के रूप में की गई थी, ठीक है। और ब्राह्मण और आत्मन बोलते हैं उसको, आत्मा को, ठीक है, की अवधारणा जो है उपनिषद के मुख्य विचार में शामिल है, ठीक है। तो इस हिसाब से याद रखिएगा। और इसमें मेल कीजिए, तो इसमें भैया कौन सा है, इसमें देखिए आप इसको अपने आप करिएगा, कोशिश कीजिएगा। क्यों? देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो आंसर हो जाएगा क्या है, मोहनजोदड़ो का क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है आपको, ठीक है। और हड़प्पा में क्या मिला है आपको, कालीबंगन में क्या मिला है आपको, ठीक है। इस हिसाब से याद रखिएगा। और अगर नहीं आता है तो अगले जो है उसमें मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन खुद एक ट्राई करिए कोशिश। वैसे मैं बता दूं इसके बारे में, देखो पुरोहितों की मूर्ति को जो है प्राइस्ट किंग के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो प्राइस्ट किंग के हिसाब से क्या हो जाएगा, पुरोहितों की मूर्ति, ठीक है। और जो दाढ़ी वाले कुलीन पुरुष थे ना, और उच्च जाति के जो थे, ठीक है, जिसकी खोज की पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो में की गई थी, ठीक है। बंदरगाह जो है कहाँ पर, बंदरगाह तो आपको पता ही है कहाँ पर पाया गया था, ये पाया गया था आपका गुजरात तरफ, ठीक है। और इसकी बात करूँ तो इसमें जो है जो साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। और स्नानघर तो जो है, चलो एक तो बता ही देता हूँ, मोहनजोदड़ो जो है कहाँ हो जाएगा, स्नानघर में, ठीक है। स्नानघर जो भी पाया जाएगा तो वो क्या क्या हो जाएगा तेरा, तो आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्नानघर कहाँ पर, ठीक है, बता दिया ना मैंने, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। वो ग्रेट बात आपको पता ही गया था, डांसिंग गर्ल भी बता दी थी, तो उस तरीके से याद रखिएगा ना। आगे बात कर लेता हूँ इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। किस उपनिषद ने से लिया गया था सत्यमेव जयते? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था, ये तो याद रखिएगा है। तो ये कौन सा वेद है भैया, ये है आपका यजुर्वेद, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है। जितने भी जो हैं अनुष्ठान होंगे को, ठीक है, इतनी दूरी से आपको जो उसमें अनुष्ठान में क्या है, यज्ञ वगैरह करेंगे तो उसमें वो डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा, घी डाला जाएगा, इतनी दूरी से इतने ऐसे डाला जाएगा चम्मच से, एक अलग से उनका जो है क्या होगा, उपकरण होगा, उसके माध्यम से डाला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और आगे इसी क्रम में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका तो ये जरूर बता ही दिया आपको, किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। तो ये देखो पहले वाला क्वेश्चन जो अभी निकल के गया है उसी का जो है मैंने बता दिया। तो बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह किस में था? तो बंदरगाह जाहिर सी बात है भाई साहब किस में था, लोथल में, ठीक है। और क्योंकि गुजरात में जो है खंबात की खाड़ी थी ना, तो उसमें क्या था, साबरमती नदी की सहायक नदी जो है बोगवा, उसके पास जो है स्थित है ना, कौन सी है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जो है क्या है वहाँ पर, बंदरगाह शहर है, ठीक है। तो एकमात्र जो है बंदरगाह शहर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत तो ये तो पता ही है बच्चे बच्चे को, कौन सा है, ठीक है, जल्दी बताइए, ग्रेट ग्रीनरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं गलत तो नहीं हूँ ना, ग्रेट ग्रीनरी है ना।
सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है भाई साहब पशुपति का आहार। ठीक है कि नहीं, नहीं सॉरी क्षमा कीजिए, इसका इसमें हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, माउंट ऑफ डेथ बोलते हैं ना उसको, मृतकों का टीला। ठीक है, और इसका जो है क्या है कि इस शहर का जो है वास्तविक नाम ज्ञात नहीं हो सका। मैं आपको सही बात बताऊं, कहीं भी आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है ना पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो है, ठीक है ना, तो उसमें क्या था, सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लूँ तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको बताता है यहाँ पे कि भारत में कौन सा क्षेत्र जो है एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो जो अवंतिका के नाम से जाना जाता था, तो ये मालवा जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मालवा जो है अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेता हूँ इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार का मंड फार्ट यानी कि पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो ये किसका माना जाता है? ये आपका माना जाता है उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर उस हिसाब से अगर सारे क्वेश्चन बात कर रहे हैं, हम एक तरफ से सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है ना। वह शासक कौन था जिसके राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो ये किसकी कर दी थी? कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क की। ठीक है, इस हिसाब से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, एक शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? एक है बिंदुसार, एक है बिंबिसार, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, और जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर की बात करूं तो ये ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव जो हैं आदिनाथ, अजितनाथ जो हैं सेकंड है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो हैं कौन से हैं? पार्श्वनाथ आपके 23वें नंबर के हैं। 24वें नंबर के महावीर भगवान है। महावीर भगवान जो हैं इनके, मैं बताऊं आपको, महावीर भगवान का चिन्ह जो है शेर है। ठीक है, पार्श्वनाथ भगवान का सर्प है, सर्प सांप यानी कि। ठीक है, और ऋषभदेव का बैल है। ठीक है, बैल हाथी, हाथी जो है अजितनाथ भगवान का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अष्टनेमी, ठीक है, इनका आप बताइए क्या है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण कराया था किस धर्म के अनुयायी द्वारा कराया गया था? तो देखो, देलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे उसका निर्माण धर्म के कौन से धर्म के जैन अनुयायियों के द्वारा कराया गया था? तो ये तो हर किसी बच्चे बच्चे को पता है साहब कि राजस्थान के जो माउंट आबू है ना, तो उसमें क्या है, जैन धर्म के जो हैं अनुयायी रहते हैं, अनुयायियों के द्वारा ही उसको कराया गया था। ठीक है, और ये बहुत अच्छा जो है आकर्षक, एकमात्र जो है जैनों का सबसे बड़ा जो है, वहाँ पर अगर चाहें तो कभी देख के आ सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए महावीर की माता कौन थी? तो महावीर भगवान की माता कौन थी? तो ये क्या है, इनका जन्म जो है, महावीर भगवान का जन्म हुआ था 559, ठीक है, बीसी में। ठीक है, तो उसमें क्या था, इनके पूर्व में ईसी के 559 बीसी के पूर्व के लगभग वैशाली के निकट जो वो था ना, क्या नाम है, कुंडग्राम। ठीक है, उसमें हुआ था। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और जो त्रातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, और माता भी इनकी क्या थी, लिच्छवी कुल के थी ना, चेटक जो हैं राजा थे वहाँ के, उनकी बहन थी। तो इनकी माता का नाम हो जाएगा त्रिशला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और चेटक इनके भाई माता के मामा एक तरीके से, है ना। और त्रिपिटक की बात करूं तो बौद्ध धर्म से संबंधित है।